हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल में। और आज हम लोग देखने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो। जी हाँ, जो हमारा जो बुक का जो सीरीज चल रहा था जिसमें हम लोग चैप्टर वाइज, जी हाँ दोस्तों, हम लोग जो है वो चैप्टर वाइज एमसीक्यू यहाँ पे देख रहे थे जो हमारा झारखंड जीएस से था। तो उसका ही आज हम लोग नेक्स्ट पार्ट देखने वाले हैं। तो आज हम लोग जो है वो जनजाति का हम लोग यहाँ पे सीरीज चल रहा था हमारा, इसमें जो है वो जनजाति चैप्टर का हम लोग जितने भी झारखंड की जनजाति हैं उन सभी को हम लोग यहाँ पे देख रहे थे। तो इसका ये आज लास्ट पार्ट रहने वाला है जनजाति का, जिसमें हम लोग जितने भी कंप्लीट हो जाएगा आज से, मतलब आज हम लोग जितने भी जनजातियों को देखेंगे उन सभी जनजातियों का एमसीक्यू जो है वो आज कंप्लीट हो जाएगा। और ये जनजाति का जो है वो ये लास्ट वीडियो होगा। जी हाँ, इसके बाद जो है वो हम लोग यहाँ पे झारखंड के विविध में आएंगे, जिसमें हम लोग कला, संस्कृति और बहुत कुछ हम लोग और अब जो है वो कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टरों को देखेंगे। तो आपको पता है दोस्तों, ये जो हम लोग सीरीज कर रहे हैं आपके लिए झारखंड के जितने भी एग्ज़ाम हैं, चाहे वो जेपीएससी हो, या झारखंड सीजीएल हो, चाहे वो झारखंड पुलिस, मतलब जितने भी एग्ज़ाम हैं उन सभी के लिए ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो आप ज़रूर देखें, आपके लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है। और चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहला आज हम लोग जो जनजाति देखने वाले वो है सबर जनजाति का देखने वाले हैं। तो चलिए यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं। तो सबर जनजाति के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? तो यहाँ पे देख सकते हैं, यह झारखंड को अल्पसंख्यक आदिम जनजाति है, ये आपका सत्य हो जाएगा। लाखों वर्ष पूर्व त्रेता युग में सबर जाति के अस्तित्व का उल्लेख मिलता है, ये भी सही हो जाएगा। और प्रजातीय दृष्टि से इन्हें प्रोटोअस्ट्रोलाइट समूह में रखा गया है, ये भी आपका सही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी, इनमें गोत्र पाया जाता है, ये जो है वो आपका गलत हो जाएगा, इनमें गोत्र नहीं पाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 है, सबरों की सर्वाधिक जनसंख्या किस जिले में पाई जाती है? तो पूर्वी सिंहभूम में जो है वो इनकी सर्वाधिक जनसंख्या पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबर जनजाति के मुख्य नृत्य हैं? तो डोमकच और पंता सलिया जो है वो मुख्य नृत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबर जनजाति की निम्न में से किस शाखा का अस्तित्व झारखंड में है? तो जाहरा शाखा की जो है वो अस्तित्व झारखंड में है। नेक्स्ट है, सबरों के पंचायतों का प्रमुख कहलाता है? तो प्रधान जो है वो इनके पंचायत का प्रमुख कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। तो सबर जनजाति के लोग किस देवी की उपासना करते हैं? तो यहाँ पे इसका सही आंसर हो जाएगा काली देवी और मनसा देवी की उपासना ये लोग करते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे चलते हैं हम लोग। तो नेक्स्ट हमारा जनजाति है, यहाँ पे देख सकते हैं। तो नेक्स्ट जनजाति कौन सा है? तो हम लोग यहाँ पे अब करने वाले हैं, यहाँ पे देख सकते हैं नेक्स्ट हमारा जो जनजाति रहने वाला है वो है खोंड जनजाति। तो खोंड जनजाति से हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन देखते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है इससे, खोंड जनजाति की सर्वाधिक आबादी कहाँ पाई जाती है? तो संथाल परगना में यह जो है वो पाई जाती है। नेक्स्ट है, खोंड जनजाति का संबंध किस प्रजाति से है? तो यहाँ पे द्रविडियन प्रजाति से इसका जो संबंध है वो हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। तो खोंड लोग कौन सी भाषा बोलते हैं? तो कोंधी भाषा ये लोग बोलते हैं। नेक्स्ट है, खोंड जनजाति के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो ये कई कूदा गोत्र में बटे होते हैं, ये सही हो जाएगा। और बूरा पेनु सूर्य देवता में इनकी गहरी आस्था है, जिसे ये बेलापून सिंगबोंगा कहते हैं। ये 100% अपने को हिंदू मानते हैं। ये सभी जो है वो ABC आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खोंड जनजाति में स्थानांतरित खेती को क्या कहा जाता है? तो पोड़चा कहा जाता है। नेक्स्ट है, खोंड लोगों में पुराने ज़माने में मनुष्य बलि की प्रथा प्रचलित थी, यह प्रथा कहलाती थी? तो मरियाह जो है वो यह प्रथा कहलाती थी। नेक्स्ट है, खोंडों की पारंपरिक ग्राम्य संगठन की मुखिया क्या कहलाता है? तो गोटिया ये कहलाता है। नेक्स्ट यहाँ पे जनजाति हम लोग देख सकते हैं। तो नेक्स्ट हमारा जो जनजाति है वो रहने वाला है बिरोहर। तो बिरोहर जनजाति से हम लोग यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो निम्न में से कौन झारखंड की एक अल्पसंख्यक आदिम जनजाति है? तो बिरोहर इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, बिरोहर जनजाति जिसे शिकारी संग्रहकर्ता प्रकार के रूप में वर्गीकृत किया गया है, किस प्रजाति का है? तो प्रोटोअस्ट्रोलाइट प्रजाति का ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिरोहर का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो जंगल के लोग। बिरोहर का जो शाब्दिक अर्थ है उन्हें हम लोग
बिरोहर को हम लोग जंगल के लोग से पुकारा करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, तो बिरोहर किस भाषा समूह की भाषा बोलते हैं? तो ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषा समूह की भाषा बोलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिरोहर जनजाति कौन सी भाषा बोलती है? तो बिरोहरी। नेक्स्ट है बिरोहर जनजाति की सर्वाधिक संख्या किस जिले में पाई जाती है? तो यह जो है वो हजारीबाग में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है बिरोहर जनजाति की सामाजिक संरचना का आधार क्या है? तो वास स्थल इसका जो है वो सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है बिरोहर की बस्ती को क्या कहा जाता है? तो टंडा कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, तो बिरोहर जनजाति के लोग टहनियों से निर्मित जिस झोपड़ी में रहते हैं वह कहलाता है? तो कुंबा कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिरोहर जनजाति के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? तो यह धुमक्कड़ किस्म की जनजाति है, यह सही हो जाएगा। ये स्वयं को खरवार समूह का मानते हैं और अपने को सूर्यवंशी कहते हैं, यह भी सही हो जाएगा। यह 2 शाखाओं में विभक्त है, जांधी वसिंदे तथा उथलू धुमक्कड़। इसका जो गलत आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इस जनजाति की संख्या में लगातार वृद्धि होती जा रही है, ये आपका गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिरोहरों के युवा ग्रह को क्या कहा जाता है? तो गीती ओड़ा जो है वो बिरोहरों के युवा ग्रह को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, तो नाम नपम बापला, सदर बापला, उदरा उदरी बापला, बोलो बापला, सांगा हिरुम और सिपुंदूर, किरिंग, जवाई, बैंग कढ़ी तथा गोल्ट निम्न में से किस जनजाति में प्रचलित विवाह का प्रमुख पद्धति है? तो बिरोहर इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है बिरोहर जनजाति में क्रय विवाह आयोजित विवाह को क्या कहा जाता है? तो सदर बापला कहा जाता है। नेक्स्ट है बिरोहरों में प्रचलित किरिंग जवाई बापला किस प्रकार का विवाह है? तो सेवा विवाह यह हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, तो बिरोहर जनजाति में सह पलायन विवाह को क्या कहा जाता है? तो उदरा उदरी बापला कहा जाता है। नेक्स्ट है बिरोहर जनजाति में विनिमय विवाह को क्या कहा जाता है? तो गोल्ड गुआ बापला कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, तो हट विवाह को बिरोहर जनजाति में किस नाम से जाना जाता है? तो बोलो बापला के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है बिरोहर जनजाति में विधवा विवाह को क्या कहा जाता है? तो सांगा बापला कहा जाता है। नेक्स्ट है बिरोहरों के मुख्य देवता कौन है? तो सिंहबोंगा जो है वो बिरोहरों के मुख्य देवता हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिरोहरों के सामाजिक धार्मिक राजनीतिक एवं आर्थिक क्रियाकलापों का संचालन कौन करता है? तो नाये जो है वो इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है और नेक्स्ट जनजाति से हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो नेक्स्ट हमारा जनजाति है गोड़ाइत। तो गोड़ाइत जनजाति से सबसे पहला क्वेश्चन है कि गोड़ाइत जनजाति किस प्रजाति से संबंधित है? तो प्रोटो ऑस्ट्रोलाइट प्रजाति से यह जो है वो संबंधित है। नेक्स्ट है गोड़ाइत जनजाति का मुख्य निवास स्थल कौन सा है? तो रांची इसका सही आंसर हो जाएगा। सबसे ज़्यादा जो गोड़ाइत जनजाति लोग रहते हैं वो रांची में रहते हैं। नेक्स्ट है गोड़ाइत जनजाति के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो ये देवी माई और पुरुविया के उपासक हैं, ये सही हो जाएगा। ये सदानी भाषा का प्रयोग करते हैं, ये भी सही हो जाएगा। इनके पुजारी को बेगा कहा जाता है, ये भी सही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गोड़ाइत जनजाति के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तो यह झारखंड की एक अल्पसंख्यक जनजाति है, ये सही हो जाएगा। भाषा की दृष्टि से ये आष्ट्रिक भाषा परिवार के वर्ग में आते हैं, ये भी सही हो जाएगा। और इनकी आर्थिक व्यवस्था मिश्रित है, तो उपयुक्त सभी ऑप्शन नंबर डी यह इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, तो निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? तो इनमें विधवा विवाह की मनाही है, ये आपका गलत हो जाएगा। बाद बाकी गोड़ाइत परिवार पितृसत्तात्मक एवं पितृवंशीय होता है, ये भी सही हो जाएगा। डायन और भूत प्रेत में इनका विश्वास है, ये भी सही हो जाएगा। इनमें नातेदारी प्रणाली वर्गमूलक है, ये भी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26। नेक्स्ट जनजाति है दोस्तों नेक्स्ट जो जनजाति है वो करमाली जनजाति है, जो 26वां नंबर का हम लोग यहाँ पे जनजाति देख रहे हैं। तो इसमें जो है वो सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है प्रजाति की दृष्टि से करमाली जनजाति को किस समूह में रखा गया है? तो प्रोटो ऑस्ट्रोलाइट समूह में रखा गया है। नेक्स्ट है करमाली जनजाति की सर्वाधिक जनसंख्या किस क्षेत्र में निवास करती है? तो हजारीबाग में निवास करती है। नेक्स्ट है करमाली जनजाति का मुख्य पेशा क्या है? तो लुहारी पेशा है।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। तो कछुआर, केथवार, संडवार, सोना, करहर, तिरकी तथा खलखोहार गोत्र का संबंध किस जनजाति से है? तो करमाली जनजाति से है। नेक्स्ट है, करमाली जनजाति के विवाह के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? तो इनमें विधवा विवाह का प्रचलन नहीं है, ये आपका गलत हो जाएगा। बाद बाकी इनमें विवाह दो प्रकार से होता है, वेद चढ़ी और वेद कढ़ी। नेक्स्ट है, इनमें वधु मूल्य को पौन या हथवा कहा जाता है, ये भी सही हो जाएगा। और आयोजित विवाह, ढुकू विवाह, उडरी विवाह, घर जवाई विवाह, इनके विवाह को प्रमुख पद्धति है। तो ये तीनों आपका ABC यहाँ पे सही हो जाएगा। और ऑप्शन नंबर डी, इनमें विधवा विवाह का प्रचलन नहीं है, ये आपका गलत हो जाएगा। इनमें जो है वो विधवा विवाह का प्रचलन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6। तो करमाली जनजाति के सर्वोच्च देवता कौन है? तो सिंहबोंगा। नेक्स्ट है, करमाली जनजाति के टूसू पर्व को क्या कहते हैं? तो इसका जो टूसू पर्व को कहते हैं पीढ़ी पर्व और बड़का पर्व। नेक्स्ट है, करमाली जनजाति के पुजारी को क्या कहते हैं? तो पाहन और नाया कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9। तो करमाली जनजाति के ग्राम पंचायत के मुखिया क्या कहलाता है? तो मालिक कहलाता है। नेक्स्ट है, करमाली जनजाति की भाषा है, तो कुरमाली जो है वो इसका भाषा हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे जनजाति है, तो वो नेक्स्ट जनजाति हो जाएगा बिरजिया, जो आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी क्वेश्चन आपके आते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं, सबसे पहला क्वेश्चन है, बिरजिया जनजाति के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो यह झारखंड की एक अल्पसंख्यक आदिम जनजाति है, ये सही हो जाएगा। ये अपने को पुंडरीक नाग का वंशधर मानते हैं, ये भी सही हो जाएगा। यह दो भागों में विभक्त हैं, सिंदुरिया और तेलिया। तो उपयुक्त सभी ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, बिरजिया जनजाति का संबंध किस प्रजाति से है? तो प्रोटोस्ट्रोलाइड, ये भी आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3। तो बिरजिया को निम्न में से किस जनजाति का एक उपभाग माना गया है? तो असुर इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4। तो बिरजिया जनजाति की सर्वाधिक जनसंख्या किस जिले में निवास करती है? तो लातेहार में निवास करती है। नेक्स्ट है, बिरजिया जनजाति के विवाह के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो आप यहाँ पे देख सकते हैं, इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा, इनमें विवाह गोत्र के अंदर होता है, ये आपका जो है वो गलत हो जाएगा। बाद बाकी यहाँ पे देख सकते हैं, विवाह के लिए विसूत, अगुआ और हड़िया की परंपरा, ये सही हो जाएगा। इनमें बहुपत्नी विवाह का रिवाज है, ये भी सही हो जाएगा। इनमें विधवा विवाह को सगाई कहा जाता है, ये भी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट जनजाति पे चलते हैं। तो नेक्स्ट जनजाति हमारा 28वां नंबर का है, वो है बेगा जनजाति। तो बेगा जनजाति से पहला क्वेश्चन है, बेगा जनजाति का सर्वाधिक संकेंद्रन किस क्षेत्र में है? तो पलामू में है। नेक्स्ट है, बेगा जनजाति के लोग निम्न में से किसे पवित्र पशु मानते हैं? तो बाघ को जो है वो पवित्र पशु मानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3। तो मंगनी, लामसेना, पेड़ुल, उघाड़िया, उठावा, चोर विवाह आदि बेगा समाज में प्रचलित विवाह है, इनमें सर्वाधिक लोकप्रिय कौन है? तो मंगनी जो है वो इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, बेगा जनजाति के मुख्य देवता कौन है? तो बड़ा देव हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा वृक्ष बड़ा देव का निवास स्थल है? तो सखुआ इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है, बेगा लोग प्रत्येक 9 वर्ष पर कौन सा पर्व मनाते हैं? तो रस नावा पर्व मनाते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे हमारा जनजाति है वो हो जाएगा बथुड़ी। तो बथुड़ी जनजाति से सबसे पहला क्वेश्चन है कि बथुड़ी जनजाति के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो ये मुख्यतः धाल भूमि, पूर्वी सिंहभूम के पहाड़ी श्रृंखलाओं और स्वर्ण रेखा तट पर बसे हुए, ये सही हो जाएगा। और बी नंबर है, धालभूमि के बथुड़ी स्वयं को क्षेत्रीय तब क्षत्रिय मानते हैं, ये भी सही हो जाएगा। और नेक्स्ट है, भौतिक लक्षण के आधार पर ये प्रोटोस्ट्रोलाइट समूह में रखे जाते हैं। तो उपयुक्त सभी ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बथुड़ी जनजाति के गांव का पुजारी व पंचायत का प्रधान कौन होता है? तो देहरी होता है। नेक्स्ट है, बथुड़ी जनजाति के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? तो लोहरदगा जिला इनका मुख्य निवास स्थल है, ये आपका गलत हो जाएगा। बाद बाकी देख सकते हैं, बथुड़ी समाज पितृसत्तात्मक एवं पितृवंशीय होता है। रस पूर्णिमा, सरोल, धुलिया, आषाढ़ी, शीतला और तथा वंदना इनके मुख्य पर्व हैं, ये भी सही हो जाएगा। और इनका मुख्य पेशा वन उत्पादों को बाजार में बेचना है, ये भी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4। तो निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तो बथुड़ी के सांस्कृतिक जीवन की मुख्य विशेषता नाच गान है। इनमें विवाह का सर्वाधिक प्रचलित रूप आयोजित विवाह है। ये ग्राम देवता को सर्वोपरि मानते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। नेक्स्ट है, बथुड़ी जनजाति में
मृत्यु होने पर शव को अग्नि के हवाले किया जाता है, तो यहाँ पे देख सकते हैं शासन में और मोराकुल में। तो नेक्स्ट जनजाति है बंजारा। तो बंजारा से देखते हैं, तो बंजारा जनजाति के संबंध में कौन सा कथन असत्य है, तो यह धुमक्कड़ किस्म की जनजाति है, ये सही हो जाएगा। इनका समाज मात्र सत्तात्मक है, ये गलत हो जाएगा। बाद बाकी यहाँ पे बी नंबर इसका सही आंसर है। लेकिन सी हम लोग यहाँ पे देखते हैं क्या बोल रहा है, तो सी में दिया गया इनमें राय की उपाधि काफ़ी प्रचलित है। ये 4 वर्गों चौहान, पवार, राठौर और उर्वा में विभाजित है, ये भी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 है बंजारा जनजाति की सर्वाधिक संख्या कहाँ पाई जाती है, तो संथाल परगना में पाई जाती है। नेक्स्ट है बंजारा जनजाति में विधवा विवाह को क्या कहा जाता है, तो नियोग कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है निम्न में से किस जनजाति के पर्याय के रूप में बंजारी, वंसरी और वृंजानी व्यापारी से संबोधन के रूप में प्रचलित है, तो बंजारा इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है बंजारा जनजाति के संबंध में कौन सा कथन सत्य है, तो इनका समाज पितृसत्तात्मक होता है, ये सही हो जाएगा। और ये 4 समूहों चौहान, पवार, राठौर और उर्वा में विभाजित है, ये भी सही हो जाएगा। और इनमें वधु मूल्य को हर्जी कहा जाता है, ये भी आपका सही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। नेक्स्ट यहाँ पे 31वां नंबर का जनजाति आ गया है, तो इसमें हम लोग कवर जनजाति के बारे में देखने वाले हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है इसमें कि भारत सरकार द्वारा 8 जनवरी 2003 को झारखंड की 31वीं जनजाति के रूप में किसे सम्मिलित किया गया, कवर को सम्मिलित किया गया। नेक्स्ट है प्रजातीय दृष्टि से कवर को निम्न में से किस वर्ग में रखा गया है, तो प्रोटोस्ट्रोलाइड समूह में रखा गया है। नेक्स्ट है कवर अपना उद्गम किसे बताते हैं, तो कौरव को बताते हैं। नेक्स्ट है कवर जनजाति का निवास स्थल कौन सा है, तो उपयुक्त सभी गुमला, पलामू और सिमडेगा। नेक्स्ट है प्रहलाद, वशिष्ठ, अभिआर्य, सुखदेव, तुंडक, पराशर तथा विश्वामित्र निम्न में से किस जनजाति से प्रचलित गोत्र है, तो कवर इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कवर जनजाति में विवाह का कौन सा रूप प्रचलित है, तो उपयुक्त सभी ढुकू विवाह, क्रय विवाह और घर जिया विवाह, ये तीनों आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कवर जनजाति में वधु मूल्य को क्या कहा जाता है, तो सुखदाम कहा जाता है। नेक्स्ट है कवर जनजाति के संबंध में कौन सा कथन असत्य है, तो इनमें समगोत्री विवाह की प्रथा है, ये गलत हो जाएगा। बाद बाकी यहाँ पे ए नंबर दिया गया है कि इनकी भाषा सादरी है, जिसे कवराती, कवरासी भी कहते हैं, ये सही हो जाएगा। ये सरना धर्मावलंबी है, ये भी सही हो जाएगा। ये अपने सर्वोच्च देवता को भगवान कहते हैं, ये भी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। तो कवर जनजाति के जाति पंचायत के मुखिया को क्या कहलाता है, तो यहाँ पे सायना कहते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे जो जनजाति है वो है हमारा कोल। तो कोल जनजाति से सबसे पहला क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है झारखंड की 32वीं जनजाति के रूप में किसे सम्मिलित किया गया, तो कोल को सम्मिलित किया गया। नेक्स्ट है कोल को झारखंड की अनुसूचित जनजाति की मान्यता किस वर्ष मिली, तो 2003 में मिली। नेक्स्ट है प्रजातीय दृष्टि से कोल जनजाति को किस समूह में रखा गया है, तो प्रोटोस्ट्रोलाइड समूह में रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। तो कोल जनजाति कितने गोत्रों में विभाजित है, तो टोटल जो है वो 12 गोत्रों में यह विभाजित है। नेक्स्ट है कोल जनजाति में वधु मूल्य को क्या कहा जाता है, तो पोटे कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोल जनजाति के सर्वोच्च देवता कौन है, तो सिंगबोंगा जो है वो कोल जनजाति का सर्वोच्च देवता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। तो कोल जनजाति के संबंध में कौन सा कथन सत्य है, तो इनका पुश्तैनी पैसा लोहा गलाना था, ये सही हो जाएगा। इनकी भाषा को कोल भाषा कहा जाता है, ये भी सही हो जाएगा। इनके समाज का प्रधान माझी कहलाता है, ये भी आपका सही हो जाएगा। तो उपयुक्त सभी ऑप्शन नंबर डी। तो दोस्तों ये थे आज के हमारे जनजाति का जो हमारा जो है वो सीरीज, जनजाति का जो चैप्टर है वो हमारा आज ख़त्म होता है। तो जनजाति का जो है वो 4 से 5 वीडियो में आया है, तो आप इन सभी को देखें अगर आपको झारखंड के जनजाति के बारे में अच्छे से जानना है तो। और नेक्स्ट अब हमारा जो है वो इम्पोर्टेंट चैप्टर हम लोग अब करने वाले हैं जो विविध से करेंगे। तो ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि झारखंड के लोक नृत्य, मेला जितने भी हैं दोस्तों, उन सभी का क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे धीरे धीरे करने वाले हैं। तो ज़रूर बताइएगा कैसा लग रहा है वीडियो, और अच्छा लगा है तो लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।